अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस अमूल्य ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। आइए अब कथा को सुनते हैं और अपने जीवन को वो सार्थक याद बनाते ना हैं। रहे और माता पिता को पुत्री क्या माता पिता पे खर्च कर। हाँ, क्यों नहीं कर सकते? वो जैसे पुत्र वैसे पुत्री। अगर माता पिता की अव्यवस्था है तो पुत्री के घर में जाकर के जीवन यापन कर सकते हैं। अव्यवस्था मान लो पुत्रों ने निकाल दिया तो पुत्री जैसे पुत्र अधिकार रखती है वैसे पुत्री अधिकार रखती है। ये हमारी पूज्य भावना सनातन धर्म में पुत्री के प्रति रही। लेकिन जब ऐसी विपत्ति की स्थिति है कि माता पिता के पास, तो पुत्री पालन करे, पुत्री के यहाँ खाए पिए पूरा जीवन व्यतीत कर दे, उसमें कोई अपराध नहीं। ये हमारे सनातन धर्म की पूज्य भावना। बेटी है, बहन है, ये सब बड़े पूज्य भाव से देखे गए। बोले यार हमारी बेटी ब्याही इस गांव में, उस गांव में सबके प्रति पूज्य भाव रखते थे कि इस गांव का भी हम नहीं खाएंगे क्योंकि इस गांव में हमारी बेटी ब्याही है। तो वो पूज्य भाव के कारण है। बकाया बेटा और बेटी एक ही बात है। अगर अव्यवस्थित है माता पिता, अर्थ आदि की अव्यवस्था है और बेटी उनका पालन पोषण करे तो आराम से, कोई पाप नहीं, कोई अपराध नहीं। ये हमारी पूज्य भावना है कि हम जिसे कन्यादान किया है हम उसके घर पानी नहीं पिएंगे। ऐसी पूर्व से प्रथा चली आई है। शास्त्रीय निषेध नहीं है, कोई पाप नहीं है, पर हमारी पूज्य भावना है। बकाया अगर ऐसी अव्यवस्था में जीवन यापन करते हैं माता पिता तो कोई पाप या कोई अपराध नहीं है। कनागत चल रहे होते तो उसमें माता पिता कहते हैं पुत्री के घर का पानी भी पीना व्यर्थ है, तो माता जी का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, दिल्ली की दवाई चलती है, तो आने में बड़ा संशय करती है, इस टाइम पिएंगे तो नरक में जाएंगे। नहीं 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 नहीं, एक संशय बहुत नहीं। पुत्र और पुत्री समान है, कोई अंतर नहीं है। वैसे भी सरकारी, भारत सरकार में भी समान वो हिस्सा ले सकती है अपने भाई से पूरा, आज भी ले सकती है। सरकारी विधान से पूरा पुत्र और पुत्री समान है। वो अपने माता पिता के लिए पुत्री जो है, मान लो जिनके पुत्र ही नहीं केवल पुत्री है तो पूरा का पूरा पिंडदान, पूरा का पूरा भार वही तो उठाएगी। दामाद और पुत्री वही तो पूरा कार्य करेगी उसके। अब कोई है नहीं तो वही तो पूरा करेगी ना। तो वह क्या फिर उनकी दुर्गति हो जाएगी क्या? नहीं नहीं, वैसे ही होगा। पुत्र संतान का मतलब है कि माता पिता का परम मंगल। तो अब वो चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो, पर आजकल ऐसी संतानें, मान लो आप धन्य है ऐसी पुत्री हो के जो माता पिता की सेवा की भावना। नहीं तो माता या पिता 100 स्थान पर जहाँ जलाए जाते हैं वहाँ रखे हुए और झगड़ा हो रहा है बहन बहन में, भाई भाई में, संपत्ति के लिए। आजकल माता पिता को कौन प्यार करता है? कोई बिरली संतान होगी जो प्यार करे। हम प्रणाम करते हैं उस पुत्री या उस पुत्र को जो अपने माता पिता को भगवत भाव से कि हमारे भगवान है ऐसे भाव से सेवा करे। कोई अपराध नहीं, कोई नरक की प्राप्ति नहीं। अक्षय जी चूरू से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आप जब भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे थे तो आपको सबसे अधिक किस प्रश्न ने परेशान किया था? पहला प्रश्न तो हमारे अंदर ये था कि मेरा है कौन। जब हम बच्चा थे 13 वर्ष की अवस्था में जब स्कूल से आते तो कुछ ऐसी दृष्टि, पूर्व जन्म का भजन रहा होगा तो सबसे ज्यादा प्रेम माँ से था। तो माँ, हम जिस रोग से ग्रसित हैं इसी रोग से बीमार रहती थी, वंशानुगत रोग है। तो माँ को जब देखते हैं तो बीमार स्थिति में तो लगता है मरेगी, माँ मरेगी तो मैं रह कैसे पाऊंगा। बच्चा ही थे, मेरा है कौन। फिर पिताजी की तरफ देख, ये भी जाएंगे, यार कौन है मेरा, आखिरकार मेरे जन्म का मतलब क्या है, ये सब क्या है। तो बस फिर धीरे धीरे इसी प्रश्न ने भगाया कि हमारा मतलब ये प्रश्न इतनी जोर का था कि स्कूल में जाते बैठ जाते ऐसे, हाँ सब पढ़ लिख के क्या करेंगे हम, आखिरकार रुपया कमाएंगे, रुपया क्या करेंगे, भोग भोगेंगे फिर मर जाएंगे, मतलब है क्या। मतलब 1 मिनट टिकने नहीं देता, कहीं नहीं टिकने देता। साइंस साइड में पढ़ रहे थे, कहीं टिकने नहीं देता। हर समय बस जहाँ बैठे तो हाय हाय मच जाता। जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लाभ क्या है। तब निकला कि जीवन का उद्देश्य भगवान है। वो भगवान मित्र हैं जो कभी भी बिछुड़ते नहीं हैं। तो चलो भगवान की प्राप्ति के लिए, बस लक्ष्य बन गया, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। एक ही प्रश्न रहा है, भगवत प्राप्ति, बस दूसरा कभी नहीं रहा। अब भगवान को सेवा करानी तो ये हमारा लक्ष्य नहीं। प्रवचन करना, प्रश्न उत्तर करना, ये हमारा लक्ष्य नहीं।
लेकिन मालिक की ड्यूटी है, वो करवाना चाहते हैं इसलिए वो हो रहा है। नहीं, लक्ष्य नहीं, लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति, भगवत तत्व का अनुभव हो जाना, यही जीवन का लक्ष्य। तो संतों की गुरु कृपा से, संत जनों की दया से जो प्रश्न था उसका समाधान हो गया। तो उसी प्रश्न के समाधान के बाद अब जो चाहो करवाओ, आपकी बात है, समझे ना। हमारा पहला प्रश्न था मेरा है कौन, और दूसरा प्रश्न था भगवत प्राप्ति कैसे होगी। तो संतों से मिला जो मार्ग, उसी से जीवन हो गया पूरा चलते हुए। तो अब यह है कि अब कृत्य भयों में, न कोई प्रश्न है, न कोई भगवान की कृपा से चाह है, न कोई किसी भी तरह का विरोध है कि भगवान हमसे ऐसा, वो जो चाहे करवावें, जैसे चाहे चलावें। अब ऐसे केवल बस ऐसे है, ऐसे चल रहे हैं। महाराज जी, श्री जी सबसे पहले किस प्रकार के जीवों पर कृपा करती है? क्या अधम जीवों पर, हम जैसे अधम जीवों पर कृपा करती है, जिनका कोई नहीं होता, कोई नहीं, सब कुछ होते हुए भी कोई नहीं होता, जिनको कुछ नहीं चाहिए, ऐसों पर बरस पड़ती है। उनका नाम है बरसाने वाली। ना पर छतुरी लगाए हुए तो बरसा में भींजेगा नहीं। परसत पुलिन सुलिन गिरा, करसत चित सुरघोर, हर्षत हित नित नवल रस, बरसत जुगल किशोर। नवल रस बरसत जुगल किशोर, बस अहंकार हट जाए। अहंकार की छतरी लगी, इसलिए हम प्रिया प्रीतम की कृपा वर्षा में नहीं डूब पाते। जब अहंकार नष्ट हुआ तो भींज गए, भींज गए, उनके रस में भींज गए। तो इसलिए दैन्य होकर भगवान से प्रार्थना करो, वो अहंकार घसीट ले। सारा खेल इसी अहंकार का है। ये अहंकार जो है ये संस्कृति का मूल है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करे कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। भगवान कृपा करे, अहंकार गलित हो जाए, बस सारी साधना इस अहंकार गलित होने की है। अहंकार गलित हो जाए, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार, भगवत दर्शन जो चाहो वो प्राप्त हो जाए। मेड़ है ये अहंकार। अहंकार टूटना बहुत कठिन है, ये पुष्ट होता रहता है। जिसको तोड़ना है वो पुष्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैं वो, ये भगवान बचावे इस अहंकार से। तुहिना जी, श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप एक एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, परंतु इतनी बार असफलता मिलने के बाद भीतर एक डर बैठ गया है कि जो भी पढ़ते समय मन एकाग्र नहीं करने देता। महाराज जी इस डर को हटाने के लिए मैं क्या करूं? भगवान से प्रार्थना करो। 10 बार हार जाए तो क्या हम 11वीं बार हार ही जाएंगे? ऐसा नहीं है। इस बार हो सकता है मैं निकल जाऊं। अच्छी पढ़ाई पढ़ो और बिल्कुल प्रसन्न रहो। ये सबसे बड़ी कमी है जो हम निराश हो जाते हैं। किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए यार। मनुष्य जीवन में किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए। हम फेल हो जाएं, हम हार जाएं, हम घाटे में, हम विपत्ति में, ये सब बनी रहेगी क्या भैया? रात नहीं रही तो दिन नहीं रहेगा। बड़े बड़ों के जीवन में एक समानता नहीं पाई गई। सुबह राज्याभिषेक हो रहा है भगवान श्री राम का, तैयारी बिल्कुल जोर की चल रही, और समय के निर्णय निकल गया 14 वर्ष विशेष उदासी, उदासी भाव से 14 वर्ष का वनवास। ये भगवान को, हम लोग इंसान हैं यार, कब क्या कैसी परिस्थिति आएगी वो बदलती रहेगी। आप कई बार मान लो परास्त हो चुके, हार चुके, फेल हो चुके या असफल हो चुके व्यापार में, किसी भी विषय पे, तो निराशा नहीं आनी चाहिए। उदास मत होइए, फिर एक नया जोश लाइए, फिर नई उमंग लाइए और हम उस पर विजय प्राप्त करेंगे। देखो अगर उमंग छोड़ दें हम, तो अभी हम ऐसे हैं जैसे पुरानी बिल्डिंग की पूरी नींव गिर गई हो, पूरा मकान ढह जाए। अभी इसी समय हमारे शरीर में भयंकर पीड़ा है। कितने कष्ट तुम्हें गिनावे, लेकिन हम उत्साह के एकमात्र भगवान का बल और उत्साह, हम हारे नहीं हैं। अभी भी हम नहीं हारे, तो हमारी दिनचर्या चल रही, 12 बजे रात्रि से दिनचर्या चल रही। अगर हम हार जाएं तो अभी बिस्तर पकड़ ले, अभी बिस्तर पकड़ ले। हारे नहीं, नहीं नहीं। ये शरीर रोगी हो सकता है, मैं रोगी नहीं हूं। ये शरीर में पीड़ा है, मेरे में पीड़ा नहीं। तो हम आपके साथ बैठे हुए प्रश्न उत्तर कर रहे, हमारी दिनचर्या चल रही। अगर आप हार जाएंगी तो देखो आपको विक्षेप पड़ने लगा कि पढ़ते हुए विक्षेप कि यार आप फेल तो हो ही जाना है, या पता नहीं फिर फेल हो गए तो सब पढ़ाई लिखाई नहीं। अगर हम फिर भी फेल हो जाते तो फिर भी निराश नहीं होंगे। मान लो पढ़ाई ही केवल जीवन थोड़ी है।
और भी जीने के उद्देश्य हैं, और भी जीने के रास्ते हैं। केवल पढ़ाई, अगर हम पढ़ाई में नहीं सफल हो पाते हैं तो क्या हमारा जीवन ही बेकार हो जाएगा? बहुत विवेक से हमें जीना है, हमें समाज के लिए जीना है, परिवार के लिए जीना है, हमें और जीने के कई कारण हैं जीने का। क्यों यही नहीं कि हम फेल होते चले गए तो अब क्या करें, अब शरीर को नष्ट कर दें। बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, बहुत से किसान ऐसा कर लेते हैं, बहुत से व्यापारी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे जीने के और भी कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है भगवत प्राप्ति, और वो अगर इस मनुष्य शरीर में नहीं हुआ तो किसी योनि में नहीं होगी। मुझे भजन करना, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी, और भगवान मिल गए तो सब कुछ मिल जाएगा। आप विचार करो, भगवान मिल, हमको एक बहुत बड़े विद्वान मिले काशी में, जब हम घाटों पे रहते थे वैराग्य से, तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आप कितना पढ़े? उनका कक्षा 9 गांव के स्कूल के। उनका जीवन बेकार है, कम से कम व्याकरण तो पढ़ लीजिए। संस्कृत का एक होता है व्याकरण जिसमें शास्त्रीय शब्दों का ज्ञान होता है। उनका हमारी आस्था नहीं है, हमारी आस्था भजन और तपस्या में है। तो उनका क्या ज्ञान प्राप्त हो जाएगा भजन और तपस्या से बिना व्याकरण पढ़े? उनका मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वेदों का अर्थ भी आ जाएगा अगर तपस्या और भजन हो, क्योंकि तपस्या से क्या नहीं हो सकता, भजन से क्या नहीं हो सकता। तो उस समय तो हमारा जीवन ऐसा था, कोई मतलब नहीं था कि ज्ञान और प्रवचन और प्रश्न उत्तर, कोई सवाल ही नहीं था उस समय। तो एक केवल लक्ष्य था भगवत प्राप्त। लक्ष्य बना लिया तो आज आपका प्रश्न बाद में पूरा होगा, उत्तर पहले दिमाग हमारा तैयार कर लेता है। ये हमको बताते थोड़ी कि हम प्रश्न का क्या करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि पहले हमें प्रश्न बताया गया हो फिर हम उसका उत्तर चयन किया हो, फिर नहीं, आप करो, आप प्रश्न करो और पूरा नहीं होने देंगे, उत्तर भगवान पहले यहां फिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उत्तर हम नहीं दे रहे, हमारे भगवान बैठ करके दिमाग में देते हैं। इसलिए जहां तुम्हारा प्रश्न हुआ फौरन उत्तर। एक प्रश्न ऐसे ऐसे जटिल प्रश्न, और एक दिन से चल रहा है, वर्षों से चल रहा है, वर्षों से प्रश्न आ रहे हैं और वर्षों से उत्तर हो रहा है। चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, उत्तर के लिए समय चाहिए। उत्तर के लिए समय चाहिए कि नहीं चाहिए? कि भाई ये एक विषय का उत्तर थोड़ी हो रहा है। लेकिन आप देख रहे हो प्रश्न के उत्तर, ये पढ़ाई का उत्तर नहीं है। कक्षा 9 पढ़े गांव के स्कूल की, चलते हो हालत क्या होती है, धूप में मास्टर बैठे, सर्दी में लड़का उधर बैठे हुए। हम ऐसे स्कूल में पढ़े, ऐसे थोड़ी पढ़े कि ABCD तो 6 से शुरू की जाती, कक्षा 6 से ABCD शुरू होती थी। तो 9 कक्षा में क्या है, 9 तक कितनी पढ़ाई होती, ना कोई संस्कृत कॉलेज गए, ना कोई ऐसा पढ़े। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य यदि सत्य है तो प्रकाशित होके रहेगा। कितना पढ़ जाते, क्या बनते। और आज भगवान की शरण में तो जो बने हैं वो सब यहीं दर्शन देने आते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं। सबके लिए एक स्थान बाकी है, भगवान। जब सब जगह से हार जाला तो भगवान की शरण में हो जाना, देखना तुम जीत जाओगे। भगवान का बल अमोघ बल है। वो हम अपने से कह रहे हैं, मरी हुई किडनी, फेल किडनी को 18 वर्ष हो गए चलते हुए, तो वो कहां से चल रहा है? भगवान का बल चल रहा है, भगवान के बल से चल रहा है। वो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम है, हारना नहीं, कभी हारना नहीं। अंदर से भगवान से जुड़े रहो, इस बार नहीं तो इस बार जीतेंगे, निराश मत हो। और भगवान का बल नहीं होगा तो जीते हुए भी हारे हुए हो, और भगवान का बल है तो हारे हुए भी जीत जाओगे, पक्का समझो। जैसे युधिष्ठिर जी हार गए सब कुछ, लेकिन जीता कौन? सच्ची में युधिष्ठिर जीते, सिंहासन पर युधिष्ठिर जी बैठे। इसलिए धर्म से चलो, नाम जप करो और निराश मत हो, भगवान का भरोसा पक्का रखो। चाहे जिसका प्रश्न हो, संभल के रहो। अगर मन निगेटिव में ले गया तो डिप्रेशन में ले जाएगा, परीक्षा के तो बाद जाने दो। नकारात्मक सोच बढ़ती जाए तो डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। इसलिए प्रसन्न रहना सीखो। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस अमूल्य ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। आइए अब कथा को सुनते हैं और अपने